Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys, we have already discussed the two parts of this 7th chapter Glimpses of India. Kurg, the first one Baker from Goa and second one Kurg, and in our third that we will discuss today, Tea from Assam, and this part has been written by Arup Kumar Datta. Let's start reading this without any further delay. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ असम। ये असम का बड़ा एक छोटा सा वर्णन है। अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, एक राज्य है उत्तर पूर्वी। दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन, जो ये राज्य है वो इसके चाय के बागानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस अंश में, इस पाठ में, प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम, प्रांजल जो कि असम का ही एक छोटा बच्चा है, एक लड़का है, इज़ राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, और राजवीर का वो क्लासमेट है दिल्ली के एक स्कूल में। प्रांजल फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो प्रांजल का फादर है वो एक मैनेजर है टी गार्डन में ऊपरी असम में, और जो प्रांजल है उसने राजवीर को इन्वाइट किया है कि समर की जो वैकेशन होती है, गर्मियों की छुट्टियों में, वो वहाँ पर आए और वहाँ एक प्रकार से विजिट करें उनके पास। Let's start reading its detailed summary also. Pranjal belonged to Assam. प्रांजल का संबंध असम से है. He was studying in a school in Delhi. वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है. राजवीर was his classmate. राजवीर उसका क्लासमेट था. प्रांजल्स फादर was a manager of a tea garden in Upper Assam. जो प्रांजल का फादर है वो चाय के एक बाग का मैनेजर है ऊपरी असम में. प्रांजल invited राजवीर to visit his home during the summer vacation. प्रांजल इनवाइट करता है राजवीर को टू विजिट हिज होम, किसके घर पे आए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां में। बोथ ऑफ देम ट्रैवल टू असम इन अ ट्रेन, वो दोनों ही असम की तरफ यात्रा करते हैं, एक ट्रेन में वो यात्रा करते हैं। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड ऑन द वे एट द स्टेशन, जब जो ट्रेन होती है रास्ते में स्टेशन पर रुकती है, अ वेंडर वेंडर होता है गाइस फेरी वाला, कोल्ड चाय, गरम गरम चाय। दे टुक टी एंड स्टार्टेड सिपिंग इट, वो चाय पीते हैं और इसकी घूंट बनना स्टार्ट करते हैं, चाय लेते हैं और इसकी घूंट बनना स्टार्ट करते हैं। राजवीर टोल्ड प्रांजल, राजवीर प्रांजल को बताता है कि दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, कि 80 करोड़ कप चाय के आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में एक दिन में 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। प्रांजल स्टार्टेड रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल फिर से अपनी जो जासूसी वाली बुक है वो उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट राजवीर लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन, लेकिन जो राजवीर होता है वो ट्रेन से बाहर जो दृश्य होता है उसको देख रहा होता है। देयर वॉज ब्यूटिफुल सीनरी आउटसाइड, बड़ा सुंदर दृश्य होता है बाहर। सून द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स वर लेफ्ट बिहाइंड, जल्दी ही क्या होता है, जो धान के खेत देख रहा होता है वो पीछे छूट जाते हैं। एंड देयर वर टी बशेस एवरीवेयर, और वो क्या देखता है वहाँ पर कि चाय ही पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर। राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाई द मैग्निफिसेंट व्यूज़ ऑफ टी गार्डन, जो राजवीर होता है वो चाय के इस मैग्निफिसेंट व्यू से, बड़े ही मोहक दृश्य से बड़ा खुश हो जाता है, वो आकर्षित होता है। देयर वर शेड ट्रीज ऑल्सो, वहाँ पर छायादार पेड़ भी हैं। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, प्रांजल राजवीर की एक्साइटमेंट शेयर नहीं करता, बिकॉज ही हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, क्यों, क्योंकि उसका जन्म ही एक चाय के बागान पे हुआ है और वो पैदा भी वहीं पे हुआ, उसका पालन पोषण भी वहाँ पर हुआ है। ही टोल्ड राजवीर दैट असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, वह राजवीर को बताता है कि असम ही सबसे बड़ा जो कॉन्सेंट्रेशन है टी प्लेटफॉर्म का, टी प्लांटेशन का इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में असम में ही सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, राजवीर कहते हैं कि किसी को नहीं पता वास्तव में चाय का आविष्कार किसने किया था। ही टोल्ड प्रांजल दैट देर आर मैनी लीजेंड्स अटैच टू टी, वह प्रांजल को बताता है कि बहुत सारे ऐसे लीजेंड्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं चाय से, टू डिस्कवरी ऑफ टी, चाय के आविष्कार से। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक स्टोरी के अनुसार, अ चाइनीज़ एम्परर, एक चाइनीज़ सम्राट ने चाय को डिस्कवर किया था बाई चांस, अचानक ही कर लिया था उसने, कोई सोच समझ के प्लानिंग करके नहीं किया था। ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वह पानी पीने से हमेशा पहले उसको उबाला करता था। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर, एक दिन क्या हुआ कि टहनियों से कुछ पत्तियां उसके अंदर गिर गई।
एज अ रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गोट अ डिलीशियस फ्लेवर। इससे क्या हुआ कि जो बॉइल्ड वाटर था, उबला हुआ पानी था, वो बड़ा ही स्वादिष्ट उसका हो गया, बड़ा ही टेस्टी हो गया वो पीने में। इट सेड दैट देवर टी लीव्स, ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी। अकॉर्डिंग टू अनदर इंडियन लीजेंड, एक दूसरी भारतीय कथा के अनुसार, बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, बुद्ध का एक संत था, वो फेल्ट स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब भी वो ध्यान लगाता था तो उसको नींद आती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उसने अपनी पलकें काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उसकी पलकों से 10 चाय के पत्ते पेड़ उगाए, पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ट स्लीप, जब इनको गर्म पानी में डाला जाता है, उबाला जाता है, तब इनको पिया जाता है, तो ये नींद को ख़त्म कर देते हैं एक प्रकार से। राजवी टोल्ड प्रांजल दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। राजवीर प्रांजल को बताते हैं कि सबसे पहले जो चाय थी वो चाइना में पी गई थी 2700 BC में। वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज, जो ये शब्द हैं जैसे चाय और चीनी, ये चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी, चाय यूरोप में 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में आई थी। एट फर्स्ट इट वॉज यूज मोर एज अ मेडिसिन दैन एज अ बेवरेज। बेवरेज होता है एक कि पीने वाला पदार्थ, इसको एक पेय पदार्थ के बजाय दवाई के रूप में ज़्यादा लिया जाता था। बोथ राजवीर एंड प्रांजल रीच्ड मैरियानी जंक्शन, दोनों ही राजवीर और प्रांजल मैरियानी जंक्शन पर पहुंच जाते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स रिसीव दैम ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर प्रांजल के फादर और मदर उनको लेने आते हैं। दे टुक दैम इन अ कार टू डेकियाबारी, वो कार में उनको डेकियाबारी ले जाते हैं। द टी एस्टेट मैनेज्ड बाई प्रांजल फादर, जहाँ पे प्रांजल का फादर मैनेजर है। ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों ही साइड, देयर वर एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बसेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन पर जो चाय ही उगाई गई है, टी बसेस हैं वहाँ पर। विमेन विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वर प्लकिंग द न्यू टी लीव्स, जो औरतें हैं उनके पीठ पर उन्होंने बैम्बू की बास्केट लगाई हुई है और वो चाय की पत्तियों को तोड़ रही हैं। दे हैड कम देयर इन द स्प्राउटिंग सीजन, वो वहाँ पर स्प्राउटिंग सीजन में आई थी। स्प्राउटिंग होता है गाइज जब चाय के नए नए पौधे उगने शुरू होते हैं, तब आई थी वो वहाँ पर। राजवीर सेड दैट दिस सीजन वाज लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, जो ये सीजन है वो मई से जुलाई तक चलता है। द बेस्ट टी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सीजन, सबसे ज़्यादा अच्छी चाय इसी सीजन के दौरान उगाई जाती है, उगती है। प्रांजल्स फादर टोल्ड राजवीर दैट ही न्यू मैनी थिंग्स अबाउट टी प्लांटेशन, वो कहता है, प्रांजल का फादर कहता है राजवीर को कि वह टी प्लांटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है। ही सेड दैट ही वुड लर्न मोर अबाउट टी देयर, वह कहता है कि वहाँ पर उसको चाय के बारे में बहुत कुछ बातें पता चलेंगी। सो गाइज दिस वाज द थर्ड part of this very chapter and we have completed the 7th chapter also, glimpses of India। glimpses का मतलब ही होता है कि झलक, एक प्रकार से जो ये तीनों चैप्टर हम इसमें भारत की झलक पाते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से एक बेकर होता है, वो किस प्रकार से अपनी जीविका चलाते हैं रोटियां बना करके। और नेक्स्ट पार्ट जो कुर्ग, कुर्ग एक जगह है, कितनी सुंदर जगह है। और जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, इसमें असम के बारे में बताया गया है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट एंड क्वेरी नाउ, and yet if you have any doubt any query related to all these 3 chapters then please let me know through the comment box, and if you like the video then don't forget to like and share the video and subscribe our YouTube channel, also press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. Bye bye, take care, have a nice day, thanks for watching the video.